30 मिनट में एक इनिंग खत्म करनी है। भाईंदर के प्लेयर बाहर आ जाइए प्लीज, बात करने का समय नहीं है अभी हमारे पास। 30 मिनट्स, अब आपका टाइम स्टार्ट हुआ अभी से। अगर 30 मिनट से डिले हुआ तो आपका 4 रन का पेनल्टी लगेगा। 2:30 बजाए, 3 बजे तक ये पारी समाप्त होनी चाहिए। चारकोप किंग, 30 मिनट मिलेगी एक पारी के लिए प्लीज। क्या बात है, इतनी डेयरिंग तो रमेश चौधरी दिखा सकते हैं, क्योंकि चौधरी साहब का एक अलग ही जलवा होता है। सीधा दरा धमका दिया कि 30 मिनट में गेंदबाजी नहीं की तो डंडा लेकर उतर जाएंगे ग्राउंड पे। टॉस को जीता है भिवंडी रॉयल्स ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और देखिए रमेश चौधरी के अंदर जो ये एटीट्यूड नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज, टीम को मैच जो जिताया है, और जब अपनी टीम को मैच जिताते हैं ना तो आपका बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो जाता है। और इनका बॉडी लैंग्वेज और भी अच्छा होता है जब इनकी बॉलिंग में आप कैच पकड़ते ना। इनके फील्डरों ने इनकी बॉलिंग में सहयोग नहीं दिया रमसा को आज, नहीं तो इसके आज और इनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहता। इसके लिए तो इतना गुस्सा नजर आ रहा है कि किसी ने साथ ही नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी का उधार बाकी है? बाकी रमसा की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट में मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत नहीं, इस टूर्नामेंट में नहीं, जब जब अंजना प्रीमियर लीग, अंजना ट्रॉफी होती है, रमेश चौधरी फोकस पे रहते हैं अपने समाज के टूर्नामेंट को पूरे तरीके से कामयाब करने के लिए। रातों की नींद को कुर्बान कर देते हैं, दिन का चैन खो देते हैं, ताकि उनके समाज का टूर्नामेंट A1 हो। क्योंकि दूर दराज से भी लोग आते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ समाज की बात नहीं रहती, भिवंडी शहर के भी एक पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पर जो भी आता है मेहमान नवाजी के लिए, उसे पूरा मौका दिया जाता है। गेम ऑन, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, नाम बताना है रमेश। टीम का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भाई, दोनों टीम का इधर आ जाए, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट। पहली गेंद यहाँ पर वाइड गेंद। हवाई फायर, रन मिलेगा पूरा 6। बल्ले की गर्जन, जब बल्ले से ये गेंद छू के गई थी ना, पहले ही उसपे छाप लगा दी थी 6 रन की। जी बिल्कुल, गेंद और जब बल्ले का मिलाप हुआ मानो उस पे मोहर थी, छाप थी। इट्स अ सिक्सर, और बता दिया इस बार बल्लेबाज ने। भिवंडी रॉयल की सुपर हिट होने वाली है पिक्चर, कहीं भी मत जाइएगा, बस लौट कर आइएगा हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में। अंजना ट्रॉफी सीजन 3 2026 क्रिकेट इवेंट चैलेंज ग्राउंड पे अब दर्शकों का जाम बढ़ रहा है, दर्शकों का रोमांच देखने को मिल रहा है। टीमें जान लगा रही है, बैकफुट पर गए बड़े हिट की कोशिश, लेकिन इस बार ठीक तरीके से मेडल नहीं कर पाए। रन तो जरूर पूरा किया है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से चाहते थे। 1 रन। बिल्कुल यहाँ पर अच्छी शुरुआत। यहाँ पर पहली गेंद दिशाहीन थी, वाइड थी, उसके बाद एक बड़ा हिट आया और उसके बाद एक रन। तो एक सूझबूझ से बल्लेबाजी चल रही है। भिवंडी रॉयल्स के प्लेयर्स, आपको बाउंड्री लाइन के बाहर जाना है। महादेव के प्लेयर्स, आप जीत गए हैं, जाइए आप जीत का जश्न मनाइए, ग्राउंड का ताबा छोड़ दें। मुकेश एंड कंपनी प्लीज ग्राउंड के बाहर जाना है, थैंक यू। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक फील्डर से मिसफील्ड, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप, बाउंड्री लाइन के बाहर, मिला है चौका। दर्शकों के पास ताली बजाने का मौका। बिल्कुल यहाँ पर ऑफ साइड की गेंद थी, थोड़ा सा रूम बनाकर सिर्फ पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया यहाँ पर, क्योंकि दो ही फील्डर इस पावर प्ले से बाहर हैं, तो उसका बखूबी फायदा उठाया और थोड़ा सा फील्डर का भी सहयोग मिला 4 रन जाने में। बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, मिलेगा 4। लगातार इस ओवर का दूसरा चौका 10 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी। बिल्कुल, और देखिए कितने खूबसूरत चौके लगाए हैं अशोक ने। पहले कवर की तरफ, अगला स्क्वायर लेग की तरफ। देखिए ग्राउंड में आप लोगों को घूमना नहीं है, आदर्श पार्क हमारे ग्राउंड से बहुत करीब है, वहां जाकर आप जॉगिंग कर सकते हैं। ग्राउंड को छोड़ना है प्लीज। ये पानी की बोतल वाले छोटे मुन्ने, रनआउट की कोशिश मगर जी नहीं। चेतू भाई की वहां पर
अच्छी कोशिश थी। चेतू, कैप्टन चेतू, 7 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी, विकेट कीपिंग में बहुत फुर्ती है, अच्छी कीपिंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। मतलब अगला नंबर इनका है, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इनकी। बिल्कुल, पहला ओवर चल रहा है, अभी तक काफी अच्छी शुरुआत हुई है भिवंडी रॉयल्स की। बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, मिलेगा 4। 1 ओवर 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, क्या धमाकेदार शुरुआत की है भिवंडी रॉयल्स ने अंजना रॉयल के सामने। भिवंडी के शाही अंदाज में आगाज किया है पहले ओवर में 21 जम के बरसे बल्लेबाज अशोक ने लगाए एक के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए पावर प्ले का लाभ उठाना चाहिए और वो बता दिया कैसे उठाना चाहिए। जब आपके पास मौका है, लाइसेंस है, तो उसका फायदा उठाइए। दूसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज चेतू, कैप्टन चेतू। देखना है कैप्टन चेतू किस तरह गेंदबाजी करेंगे। कैप्टन चेतू हेतु समय का थोड़ा ध्यान रखें प्लीज। देखिए पहले ओवर के लिए आपने जो समय लिया है 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। अंजना रॉयल्स 1 मिनट डिले चल रहे हैं आप। चेतू भाई दूसरे ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे अशोक। थोड़ी सी लूज डिलीवरी थी ये, मगर सही से उसको ठिकाने पे नहीं पहुंचा पाए अशोक पटेल। चेतू का करेंगे सामना। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, बिल्कुल मादाराम पटेल नहीं करेंगे कोई गलती। मादाराम पटेल ने यहां पर बहुत ही शानदार कैच लिया। अशोक पटेल बैक टू द पवेलियन। पहले विकेट का पतन भिवंडी नेक्स्ट बैट्समैन महेंद्र मेडी। चेतू पटेल एक चतुर चंचल, कहते हैं ना एकदम चालाक गेंदबाज है, इनको मालूम है विकेट कैसे निकालना है। बहुत ही बढ़िया यहां पर स्ट्रोक का प्रयास, मगर फील्डर वहां पर कोई नहीं, नो मैंस लैंड, कोई वहां पर फील्डर नहीं था। बड़े शॉट का प्रयास था मेडी के द्वारा। रेमी चौधरी के पास स्ट्राइक आई है। अभी तक रेमी ने सिर्फ 3 गेंदें खेली है, 11 रन पे खेल रहे हैं। चेतू की अगली गेंद सामना करेंगे रेमी रमेश। बड़े हिट का प्रयास, मगर बॉल और बैट के बीच कोई तालमेल नहीं, डॉट डिलीवरी कीपर के साथ। चेतू भाई ने काफी अच्छा ओवर निकाला है, अब तक 4 गेंदें डाली है, रन सिर्फ 1 दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापसी कराई है टीम की चेतू ने। अगली गेंद चेतू की, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन यहां पर भिवंडी के। रेमी चौधरी, अगली गेंद चेतू की, बड़े हिट का प्रयास, मगर वहां पर फील्डर मौजूद, मगर सिर्फ दर्शक बन के रह जाएगा। 1 टिप के साथ गेंद बाहर, 4 रन यहां पर। रेमी चौधरी का बल्ला है ना, हल्ला मचा रहा है, 5 गेंदों में 15 रन। रेमी चौधरी, अगर ये खिलाड़ी क्रीज पे टिक गया ना, तो फिर टीम का स्कोर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। चेतू कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल बनाया था, मगर एक चौके ने वापस थोड़ा सा मोमेंटम रेमी के पक्ष में। रेमी की फुल टॉस गेंद, फील्डर मौजूद, एक और विकेट यहां पर
गिरता हुआ। फील्डर नेम क्या है जिसने कैच लिया भैया? नारायण, 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 नारायण। नहीं, लास्ट बॉल। देखिए मादाराम। थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है, हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा स्पीड अप करना है खेल को। अभी तक जो 2 ओवर के लिए समय लिया गया है वो है टोटल 11 मिनट। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज का नाम बताना है। नरू, नाम बता दे भाई सही से। गेंदबाजी के लिए मादाराम आए हैं, राइट आर्म ओवर द स्टंप, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पहली गेंद फुलर लेंथ, हवाई फायर, चेतू है उसके नीचे, काउ कॉर्नर पे अच्छा कैच, भिवंडी रॉयल का एक और विकेट। बिल्कुल यहाँ पर चेतू ऐसी गलती कभी नहीं करते ये, बहुत ही बढ़िया फील्डर है चेतू। और तीसरे विकेट का पतन। नेक्स्ट बैट्समैन। देखने हैं नए बल्लेबाज, न्यू बैटर विक्रम। विक्रम किस तरह बल्लेबाजी करेंगे? फिलहाल भिवंडी रॉयल विक्रम टीम के कैप्टन है, दिखने क्या ये कप्तान चलेगा सीना तान, कैप्टन लीडिंग फॉर द फ्रंट, क्या सामने से आकर लीड करेंगे अपनी टीम को विक्रम? विक्रम पटेल। मादाराम की हाइट भली छोटी है मगर तेज, बहुत बहुत तेज फेंकते हैं मादाराम। रफ्तार ही इनकी मतलब सबसे बड़ी मददगार बॉल है। मतलब आप बता रहे हैं कि रफ्तार के सौदागर हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन। वाइड बॉल एक्स्ट्रा के जरिए स्कोरबोर्ड में इजाफा, स्कोर आगे की सकता हुआ 28-28। विक्रम चौधरी टीम के कप्तान, कैप्टन, बैकफुट पर गए, अजीबो गरीब ढंग से खेलने की कोशिश, दो विधा में थे, आगे खेले पीछे खेले, इसी कारण बहुत लेट हुए डॉट गेंद। बहुत मादाराम ने अच्छी शुरुआत दिलाई गेंदबाजी में, तीसरा ओवर लेकर आए हैं, थोड़ा सा स्पीड अप गेंदबाजी करनी है, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा बातचीत सोच विचार, बातचीत ना करें, वक्त जाया ना करें, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। इस बार देवरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है वहां पे, चेतू कैप्टन, चेतू चेतते हुए नजर आ रहे हर जगह। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29। अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी वाइड, फिर डॉट, फिर सिंगल, और अब स्ट्राइक पे बाएं हाथ के बल्लेबाज नारू। नारू मेडा बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर, पहली गेंद खेलने जा रहे हैं अपनी इस पारी की, और गेंदबाजी करें माडाराम, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अराउंड द स्टंप जा रहे हैं इनके लिए। ओ अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा काटा बदला, प्ले एंड मिस, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के नाम में रॉयल है, एक तरफ अंजना रॉयल्स तो दूसरी तरफ है भिवंडी रॉयल्स। क्या भिवंडी के शाही लोग करेंगे वार, या फिर अंजना के शाही अंदाज में पलटवार होगा? छोटी गेंद, लेकिन उसे खोटी गेंद में तब्दील नहीं कर पाए, बल्ले के थोड़ा अंदरूनी भाग से गेंद टकराई, गेंद गई थी डीप मिड विकेट की तरफ, एक रन पूरा के, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30-30। इस ओवर की आखिरी गेंद, देखते हैं किस तरीके से अपने ओवर को फिनिश करेंगे। और अब तक हम अगर बात करें तो विद इन 4 मिनट्स में अब तक अपनी 5 गेंदें कंप्लीट की है यहाँ पर माडाराम ने। बिल्कुल राइट अभी आर्म तक। ओवर द स्टंप, माडाराम विक्रम के लिए, बैकफुट पर गए, टॉप एज हवा में खड़ी, एक और विकेट, कप्तान साहब तो गए, सरपंच चल दिए। अब कौन संभालेगा अंजना भिवंडी रॉयल्स की जिम्मेदारी? बिल्कुल मादाराम पटेल ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन देके 2 विकेट लिए, कहीं ना कहीं। बल्लेबाज का नाम, नेक्स्ट बल्लेबाज का नाम। देखिए चेतू गेंदबाजी करने के लिए आए, चेतू इस बात का ख्याल रखने के 3 ओवर के लिए अब आप जाकर थोड़ा सा ऑन टाइम आए हैं, अभी भी आप 40 सेकंड लेट चल रहे हैं, चेतू थोड़ा क्विक गेंदबाजी करनी है, फील्ड में बहुत ज्यादा तब्दीली बार बार नहीं करना है। नरू, नए बल्लेबाज का नाम बताना है। पहली गेंद
ओ जबरदस्त वाइड यॉर्कर प्रकाश न्यू बैटर फिलहाल नॉन इज चेकिंग एंड पर है प्रकाश पटेल पीपी देखने के ये पीपी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा या फिर जेपी इन्हें पकड़ लेंगे। चेतु पहली गेंद डॉट के साथ आगाज किया, एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ऑन द स्टंप, नरू के लिए शॉर्ट आर्म पुल लेकिन अनसक्सेसफुल तो नहीं हुआ है। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। बिल्कुल यहाँ पर एक एक थोड़ा मैच को जल्दी करे चेतू भाई, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखे। ओके थैंक यू कैप्टन साहब। चेतू पटेल चीते की तरह रनअप है इनका। चेतु नहीं जीता है ये, और अपनी टीम के लिए जीता है। ओ फिर से कमाल की गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, अनदर ब्यूटीफुल फुलर लेन की गेंद थी, गेंद को बाहर की तरफ निकाला था, बल्ला घूमा लेकिन कोई नहीं झूमा। ये देखिए ओहो उंगलियां फेरी थी, यही कारण था कि घूमते रह गए बल्लेबाज और फील्डिंग टीम के दर्शक झूमते रह गए। डॉट बॉल। अगली गेंद बैकफुट पर गए, थोड़ी सी छोटी गेंद लेकिन मिस फील्ड, वाइड डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ चौका। चौका छोटी गेंद खोटी गेंद मिलेगा 4। फुल शॉट यहाँ पर। चेतू पटेल अब तक अच्छा ओवर निकला था, मगर यहाँ पर फील्डरों का बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा चेतू भाई को। व्हाट अ मैच। इसके बाद क्या मुकाबला है, भिवंडी स्टार वर्सेज राजेश्वर स्ट्राइकर वसई। इस बार फील्डर को ऊपर बुलाया था स्क्वायर लेके, तो उनके ऊपर से ही खेला है। फील्ड को खेलते हुए बल्लेबाज नरू ए बैक टू बैक दूसरा चौका, स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 40-40। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट था। इसी बीच फिर से गैप में खेला है, एक और चौका, चौकों का हैट्रिक पूरा करते हुए नरू। नरू ने इस बार रनों की बरसात की। इसी के साथ 4 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने 44, डबल 4, 44, विकेट गिरी 4, सब कुछ है 4 4 4 4। 4। बदल गया है सबका विचार, क्योंकि सोच विचार और खाने में अच्छा रखवाया था कमेटी ने अचार। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पर ACT भिवंडी टूर्नामेंट। बहुत ही शानदार व्यवस्था है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और यहाँ पर जितने भी जो भामाशाह लोग हैं जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए तन मन और धन से जो सहयोग करें, उनका सभी खेल प्रेमियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद। 5वें ओवर की शुरुआत, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद ट्रैवल कर रही है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर के पास नहीं है मौका, आ गया एक और चौका। चौका दिया है अब भिवंडी रॉयल के बल्लेबाजों ने। पहले नरू थे, कहते हैं ना खरबूजे के देख खरबूजे ने रंग बदला, एक शेर तो दूसरा शवा शेर। प्रकाश पटेल, प्रकाश काम कर रहे हैं थोड़ा सा झकास। 48-48 अब बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही ग्रेट, लेकिन दिखने कौन होगा लेट, किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट। गेंदबाज एक बार फिर से मुड़ते हुए महेंद्र पटेल, फुलर लेन की गेंद, मिस हुए बल्लेबाज, मिस हुए विकेट कीपर, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग की फील्डर की अच्छी कोशिश, गेंद को रोका, बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, स्कोर है टोटल 49-49। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा मैच को जल्दी ऑन रखे भैया, चलाते रहिए भैया, मैच चलाते रहिए फटाफट। नरो चौको का हैट्रिक लगाकर एक बार फिर से स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, मिस टाइम है, और इस बार कोई भी नहीं गलती, लेनी पड़ेगी पलटी। नारू आउट होकर लौटते हुए डग आउट, लेकिन आउट होने से पहले काम किया है बिल्कुल ऑन टॉप। बिल्कुल यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी और गेंद को हवाई फायर किया था, मगर फील्डर वहां पर तैनात। बैट्समैन भाग के जाए भैया, थोड़ा जल्दी करे प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। बैट्समैन का नाम बता दीजिए भैया।
हाँ, दिनेश पटेल नेक्स्ट बैट्समैन। अगली गेंद दिनेश खेलेंगे लेग साइड की और थोड़ा सा फ्लिक किया, दूसरे रन का प्रयास, रनआउट का मौका, जी नहीं, गलत एंड पे थ्रो कर दिया था यहाँ पर, शायद उस एंड पे थ्रो करते तो कहीं थोड़ी बात बनती। लेकिन कहते हैं ना, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। 51-51 अर्धशतक को पार कर लिया है भिवंडी रॉयल ने। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद का आना बाकी। गेंदबाज कदमों का इस्तेमाल, अपने आप को खुद यॉक कर लिया था बल्लेबाज ने, वहां पर 1 रन बनाए सिंगल की मदद से। स्कोर 52-52। इसके बाद की दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही है। एक तरफ है भिवंडी के स्टार्स तो दूसरी तरफ है राजेश्वर स्ट्राइकर्स। लेकिन देखना है कौन करेगा स्ट्राइक, कौन करेगा वार। दोनों टीमें बिल्कुल है तैयार। इस बार खड़े खड़े खेला था, पैर बिल्कुल नहीं चले थे। प्लेयर मिस डॉट बॉल। दोनों टीमों में रमेश नाम के प्लेयर्स होंगे। एक तरफ मेरे साथी कमेंटेटर रमेश, और जो दूसरे रमेश हैं वो भी कमेंटेटर हैं। देखना है किसकी जबान चलेगी, किसका बल्ला चलेगा, किसकी गेंद चलेगी। 5 ओवर के बाद रन बने 52, 5 विकेट के नुकसान पर। जल्द से जल्द आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है। मोहल्ला मीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, बातचीत से परहेज करना है। तुरंत आना है गेंदबाजी में, गेंदबाजी शुरू करनी है। कदमों का इस्तेमाल, और वहां पर देखना है अंपायर का फैसला क्या आया है। इट्स अ डेड बॉल। इसे कहते हैं किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। और यही जब मुहावरा हमारे राजेश सर ने कहा था तो कुछ और ही कहा था। किस्मत पहलवान तो बंदा पहलवान, ना जाने क्या क्या। एक भी मोहरे अभी तक इन्होंने सही नहीं बोले। वो अंपायर को ही पता है। अंपायर डेड बॉल का रीजन, अच्छा गेंदबाज ने ही बोल दिया था कि डेड बॉल है। अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। मादाराम अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, डॉट बॉल। बिल्कुल, मादाराम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछले 1 महीने से मैं मादाराम के साथ प्रैक्टिस में था, अच्छी गेंदबाजी करते हैं मादाराम। राजेश्वर स्ट्राइकर्स के कैप्टन और भिवंडी स्टार्स के कैप्टन दोनों टॉस टॉस के बॉस में वहां आ जाए, टॉस ऑफ बॉक्स में। अगली गेंद दिनेश, डबल डबल रन की मांग की वहां पर, मगर दूसरे का रन का प्रयास, मगर मिसफील्ड। तीसरे की यहां पर कोशिश, बिल्कुल यहां पर बल्लेबाजों ने थोड़ा सा दबाव बना दिया था फील्डर के ऊपर और उसी से 3 रन मिले यहां पर। अगली गेंद मादाराम पटेल सामना करेंगे, प्रकाश, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, चेतू वहां पर और आसान सा कैच। जीतू भाई पटेल कैप्टन राजेश्वर स्ट्राइकर्स के, टॉस ऑफ बॉक्स में आ जाए भैया। चेतू भाई चीता की तरह फील्डिंग करते हैं, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बड़े उम्र दराज खिलाड़ी है मगर फिर भी क्रिकेट में खेल के प्रति उनका जुनून बहुत जबरदस्त है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डॉट बॉल, मादाराम पटेल। जीतू भाई जल्दी आ जाए थोड़ा प्लीज। अगली गेंद मादाराम पटेल, अंदरूनी किनारा लगा था मगर वहां पर कीपर से थोड़ी सी मिसफील्ड, नहीं तो आउट हो जाते। एम्पायर का निर्णय आउट, रन आउट यहां पर सुरेश। जल्दी करे बैट्समैन प्लीज, जल्दी जाए, थोड़ा सा ध्यान रखे। और जीतू, हाँ एक रन लिया, हाँ 1 रन लिया था, दूसरे में रन आउट हुए।
आखिरी आखिरी बॉल है इस ओवर की। दोनों ही कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम, बैट्समैन का नाम को नेक्स्ट बैट्समैन का रंगाराम जी। रंगाराम आखिरी गेंद में क्या करेंगे रंगाबा? बोल्ड, क्लीन बोल्ड। मादाराम जी ने यहाँ पर क्लीन बोल्ड किया है। दोनों ही कैप्टन रमसा और जीतू भाई पटेल, मैन फ्रॉम ओंद्रा। टॉस के बॉस हमारे रमेश हीराजी सामूजा और दिनेश प्रकाश जी हर जी। टॉस के बॉस हमारे भामाशाह टॉस के बॉस आ जाए एक बार। और कैमरामैन, एक कैमरामैन प्लीज थोड़ा यहाँ आ जाए टॉस के बॉस में, टॉस बॉक्स में आ जाए कैमरामैन। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हमारी भिवंडी स्टार्स और राजेश्वर स्ट्राइकर वसई के बीच टॉस होने वाला है। कैमरामैन को आने दो, उसके बाद टॉस कराते हैं। रमेश भाई, भिवंडी स्टार्स के कैप्टन रमेश जी। अच्छा आप हो? ठीक है, लो एक हमें चामुंड पहले थे ला रहे आप बता ला तक लो अयो नहीं ठीक है। एक में चामुंडा ऐसी है, एक में गणेश टेडर जोर बोल जो उससे फेंको चामुंडा या गणेश कोई भी फेंको, जोर फेंको। राजेश्वर स्ट्राइकर्स ने यहाँ पर गणेश बोला है, गणेश टेडर्स। राजेश्वर स्ट्राइकर्स वसई ने टॉस जीता है। जीतू भाई पहले आप क्या करना पसंद करोगे? अभी पहले फील्डिंग चूज की है, सोचेंगे 50 के अंदर अंदर टीम को समेटे। पिछले मैच में थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी, क्या इस बार टीम ने थोड़ा सुधार किया है उस थोड़ी कमियों के ऊपर? हाँ, पिछले मैच में थोड़ा कैच छूटे थे, उसकी वजह से मैच भी गया है। इस बार देखेंगे फील्डिंग थोड़ा टाइट रखेंगे, कैच पकड़ेंगे तो मैच आ जाएगा। और भिवंडी स्टार्स को आप कम से कम कितना रनों पर रोकना चाहोगे? 50 रन के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जीतू भाई का। यहाँ पर राजेश्वर स्ट्राइकर्स वसई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली है। अगर आप पहले टॉस जीतते तो क्या लेते? हमारा बैटिंग रहता था पहले। पिछले मैच में आपने चेज करके मैच जीता था, तो इस बार आपकी टीम की रणनीति चेंज हुई, पहले चेज करना चाहते थे, क्यों? अब की बार हमारा कुछ प्लान अलग है। पिछली बार के हीरो रमेश भाई के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आपकी टीम के स्टार खिलाड़ी है। रमेश भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, उनके ऊपर ही है सब कुछ, पूरी टीम लगभग। पहले आप बल्लेबाजी कर रहे हो, कम से कम कितना रन का टारगेट आप कम से कम बनाना चाहोगे? हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 70 प्लस के ऊपर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन साहब और हमारे टॉस के भामाशाह। मिलते हैं। तो यहाँ पर न्यूज ये है कि राजेश्वर स्ट्राइकर्स वसई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो बैटिंग करेगी भिवंडी स्टार्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली इनिंग में। एक जरूरी सूचना है, भोजन जिसका बाकी है भोजन जाके कर लीजिए, खाना जिसका बाकी है जाके खाइए। किसी को खाना खाना हो तो अभी लास्ट 10-15 मिनट के लिए चालू है, खाना खा सकते हो। फाइनल कॉल। लेट्स बिगिन गेम ऑन। दूसरी इनिंग की शुरुआत चेज ऑन। पहला ओवर लेकर गेंदबाज बिल्कुल तैयार। पहली गेंद वहां पर बहुत ज्यादा रूम हवा में, फील्डर के हाथों में पहली गेंद पर मौका छिटका है भिवंडी रॉयल से।
भिवंडी रॉयल और भिवंडी स्टार की एक ही कहानी रही है, दोनों ने कैचेस बहुत छोड़े हैं। पहले गेंद पर खता के फील्डर ने खाता खुल गया बल्लेबाज का, स्ट्राइक पर आते हुए चेतू 1 रन बिना किसी नुकसान। गेंदबाजी करें अशोक, इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक 1 रन 23 कदमों के साथ पूरा किया है, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। पहली 2 बॉल में 2 सिंगल। अशोक की अगली गेंद, इस बार फुलर लेंथ थी, उसे चिप कर दिया है। गेंद जा रही है डीप कवर एक्स्ट्रा बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए 2-2 फील्डर ने पीछा किया, लेकिन गेंद को सिर्फ वापस लाने के लिए चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे जा पहुंचा। अच्छा स्ट्रोक लगाया इस बार विष्णु ने। थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली, एक चौका लगने के बाद थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना है, इतना ज्यादा हर बॉल पे फील्ड को तब्दील नहीं करना है, टाइम को जाया नहीं करना है, वक्त की कदर करो। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 6 रन बिना किसी नुकसान। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। अशोक इस बार बैठक स्ट्रोक खेला है, गैप में गेंद जा रही है, चले जाएगी चौके के लिए। पिछला फील्डर जहां से अंदर बुलाया बल्लेबाज ने वहीं चौका लगाया। गेंद को फॉलो कर रहे हैं कप्तान, कभी भी अगर आप गेंद का पीछा करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। आप फील्डर वहां लगाइए जहां गेंद जाने वाली है, वहां फील्डर मत लगाइए जहां गेंद गई थी। यही तो अंतर होता है, बारीक सी चीजें होती है क्रिकेट में जिसे आपको समझना पकड़ना बहुत जरूरी है। नरू ने पिछले मैच में चौकों का हैट्रिक इसी मैच में पहली इनिंग में किया था, क्या यहाँ पर विष्णु कर पाएंगे चौकों का हैट्रिक पूरा? आज ह्यूमिडिटी गर्माहट काफी ज्यादा है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे, लेकिन मैच में भी गर्माहट उससे 2 गुना। अंजना ट्रॉफी 2026 इस बार कट के अंदाज में खेला है, बैकफुट पर जाकर फील्डर को चकमा देती हुई गेंद निकल रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। चौकों का हैट्रिक पूरा बता दिया है विष्णु ने कि अगर नरू तुम शेर हो तो हम सवा शेर, कोई ना कोई एक तो होगा जरूर इस मैच में ढेर। चौदह रन बिना किसी नुकसान। राइट आर्म ओवर द स्टंप, अगली गेंद फुलर लेंथ हवा में, फील्डर मौजूद है लेकिन फिर से कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने रन लूटा। पकड़ो कैच जीतो मैच, यही कहानी हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन फील्डर अपनी आदतों से मजबूर। 1 ओवर के बाद रन बने 15 बिना किसी नुकसान। बचे हुए 5 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 42 लेकिन विष्णु पटेल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही कमाल। दूसरा ओवर लेकर देखना है किसको बुलाया है, नरू, गेंदबाज नरू। बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। 1 रन पूरा किया है, सिंगल रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16-16। थोड़ा गेम को स्पीड अप ही रखना है, जिस तरीके से मैच चल रहा है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट आर्म पुल, फील्डर हैं, अनसक्सेसफुल था लेकिन कैच कंप्लीट नहीं। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, रन आउट का भी मौका था उसे गवा दिया। 2 रन। वन शॉट, इसे कहते हैं काम पूरा पेमेंट अधूरा। इंचेस से रह गए, 1 ही रन मिला है। फुलर लेंथ 1 रन।
अगली गेंद इस बार बहुत ही खूबसूरत पंच, सिर्फ चिप कर दिया था, गेंद चले गए वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जल्दबाजी में नजर आ रही है। अब चौका लगाया है विष्णु ने और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 22-22 मैच में बहुत आगे निकलती हुई अब नजर आ रही है अंजना रॉयल। थोड़ा समय का ख्याल रखना है प्लीज। मौसी चला लवकर। नरू लेफ्ट आर्म रॉन द स्टंप, छोटी गेंद खेल दिया उसे फाइन लेग के ऊपर से। 4 रनों के लिए बैक टू बैक चौका। विष्णु ऑन फायर। मावशी तुम्हाला विनंती आहे साईडने चला. बॉल लागल्यावर पिशवी तुटल. 26 रन नरू विष्णु के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से अच्छा स्ट्रोक, अपने आप को रोम दिया, धूम मचाने की कोशिश, लेकिन गेंद घूम गई है वाडी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ। एक रन आया है सिंगल की मदद से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27। दोनों ही टीम्स में प्लेयर्स हैं 11। अंजना रॉयल्स बहुत जबरदस्त तरीके से चेस की तरफ बढ़ रही है। कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है और अंजना रॉयल्स को चेस पसंद है। 2 ओवर में ऑलरेडी 27 बन चुके हैं। 24 गेंदों में अब जीत के लिए महज 30 रन की जरूरत। तीसरा ओवर देखना है किसको सौंप रहे हैं कप्तान। अगले मैच में दोनों ही मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ नहीं रहेंगे, एक्शन में नजर आएंगे। रमेश चौधरी और दूसरी तरफ राजेश्वर स्ट्राइकर के रमेश। वो तो ऑलरेडी भाग गए हैं क्योंकि कप्तान को मनाने गए हैं कि मुझे ओपनर भेजो। तीसरे ओवर की शुरुआत, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की दिशा में गई। 1 रन। रमेश गेंदबाजी के लिए आए हैं। रमी देखना है रमी, लेकिन रन थोड़े कमी है यहाँ पर। रमी अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप, चेतू के बल्ले पर आई नहीं है ठीक तरीके से, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ। वहां पर रंगाराम की अच्छी फील्डिंग, क्या बात है। सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं, लेकिन जूनियरों से ज्यादा जोश नजर आ रहा है रंगाराम जी के अंदर। 29-29। रमी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार विष्णु उल्टा स्ट्रोक खेलना चाहते थे रिवर्स, लेकिन मिस, डॉट बॉल। 29 बने 29। उनतीस बन चुके हैं। रमी पहली 2 गेंद पे सिंगल फिर डॉट। देखना अगर किफायती गेंदबाजी होती है तो भिवंडी रॉयल्स कमबैक कर सकती है। फुल टॉस गेंद एज, बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल गई है पीछे की तरफ। अंपायर का इशारा, देखना है बल्लेबाज कुछ बातचीत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अंपायर विपुल चौहान का इशारा, 4 रन। चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 33-33। 33। कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत ही स्ट्रेट, फील्डर रहेंगे दूर, 4 रन मिलेंगे जरूर। विष्णु एक बार और चौका लगाते हुए बैक टू बैक बाउंड्रीज। 37-37 जीत के लिए यहाँ से चाहिए 20, गेंदे बाकी है 19। 19-20 का ही तो फर्क है, लेकिन 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क नजर आ रहा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, 4 रन। चौके का हैट्रिक पूरा करते हुए विष्णु पटेल। इसी के साथ 41-41
18 बॉल में 16 रन चाहिए, 18 गेंदों में 16 रन। गेंदबाजी के लिए अशोक, ओ जबरदस्त शुरुआत यॉर्कर के साथ। अभी तक एक भी विकेट नहीं छटका पाई है भिवंडी रॉयल्स। दोनों ही सलामी बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। मयंक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक, लेकिन उनके जो साथी हैं चेतु, उन्होंने अच्छी एंकर की भूमिका निभाई है क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं उतनी पड़ी है। 17 में 15। अशोक की अगली गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश में आउट, एज एंड गॉन। क्या बात है, अगर चेतू ने 3 बॉल में 3 सिक्सर लगाया तो दिनेश गुंडाराम पटेल जी की तरफ से 51,000 51,000, इतनी तो इनाम राशि भी नहीं है। टूर्नामेंट का 50% बजट आ जाएगा 3 सिक्सर के हैट्रिक पे। दिनेश गुंडाराम पटेल जी की तरफ से 51,000, चेतू इतने रन भी नहीं है। देखिए यही तो मारवाड़ियों की खासियत है, पैसा भी लगाते तो बहुत सोच समझ के। 15 ही रन बचे हैं स्ट्राइक पर, अगर वो आएंगे भी तो 13-14 ही रह जाएंगे। प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। गए चेतू समझाने के लिए, भाई 1 रन दे, 51,000 का सवाल है। क्योंकि एक भी बाउंड्री आ गई तो फिर सिक्सर का हैट्रिक नहीं लग सकता। चेतू के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। अशोक की अगली गेंद पैरों पर थी, बाउंड्री की सैरों पर, 4 रन, 51,000 बच जाएंगे दिनेश गुंडाराम पटेल जी के। गोदाराम 46-46, अब 11 रन चाहिए। 11 रन चाहिए 14 गेंदों में। भिवंडी स्टार्स और राजेश्वर स्ट्राइकर्स, आपको तैयार होना है। ये देखिए बल्ले का किनारा, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, एक हाथों से कैच पकड़ने गए। 4 रन जीत के लिए चाहिए, अब सिर्फ 7 गेंदे बाकी है। 13-7 का इक्वेशन। तेरह बॉल में 7 रन। पैरों पर गेंद और बाउंड्री की सैरों पर गेंद, ये किया फ्लिक, मानो ऐसा लगा कर दिया क्लिक। मैक्सिमम सिक्सर, खत्म कर दी है पूरी पिक्चर। अब चाहिए जीत के लिए सिर्फ एक, गेंदे बची है 12। क्या चेतू लगाएंगे ब्रेक इस मैच पे 1 रन पूरा करके? 12 में 1। बॉलर आ रहे हैं आई थिंक महेंद्र और फमेडी। क्या बात है, ये भी मेरे साथ कमेंट्री में कुछ पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद चले गए। एक रन की जरूरत है 12 गेंदों में। चेतू भाई क्या बॉल चेक करेंगे? महेंद्र उर्फ मैडी गेंद करने आए, बल्ले का अंदरूनी किनारा। काफी दर्शक एंजॉय कर रहे हैं वहां से, पवेलियन से बैठ करके। चेतू भाई इतनी देर से खेल लो, एक तो चौका मार लो, इज्जत का सवाल है। ओ फिर से गेंद अंदरूनी किनारा। यही काम था कि विजय भाई ने 51,000 लगाए थे, उनको पूरा भरोसा था, दिनेश भाई ने लगाए थे कि ये नहीं लगा पाएंगे। जबकि चेतू सोच रहे हैं थाला स्टाइल में फिनिश करने का, कहीं थाला के चक्कर में इनका ही गाला ना बंद हो जाए। इस बार ऑन साइड में खेला है, चौके के साथ मैच को फिनिश किया। अंजना रॉयल्स विन द मैच। भिवंडी रॉयल्स को बैक टू बैक दूसरी शिकस्त मिलती हुई। देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच। हेलो रमेश भाई, कृपया करके कमेंट्री का उसमें पंखे की व्यवस्था करें।
यहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, एक मैदान पर गर्मी और एक कमेंट्री बॉक्स में गर्मी, थोड़ी बहुत व्यवस्था